हेलो बच्चों, पिछली क्लास में लगभग 1.5 घंटे से बड़ी क्लास थी। उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक और काफ़ी फार्मूले और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। आज हाफ एन आवर की एक छोटी सी क्लास होगी, इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। फिर अगली क्लास में पूरा 1 से 1.5 घंटे जितना भी समय लगे पूरा एक्सरसाइज 1.1 से 1.3 तक 1 बाय 1 करके पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा अगली लेक्चर में, ठीक है। इसलिए अगर आपको पूरा कंप्लीट देखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आपके पास नया जैसे हम बनाए वो आपके पास पहुंच जाए, ठीक। तो अभी तक हम कुछ फार्मूले पिछले क्लास में पढ़े थे, अभी कुछ नए फार्मूले आ गए जो एक बार सिर्फ देखना है आपको। sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x cos x और 2 tan x बाई 1 बाई tan स्क्वायर x, ये सारे sin 2x के फार्मूले हैं। आपको कहाँ यूज करना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमको पता चलेगा कि साइन का फॉर्मेट कहाँ tan में लाना है, तो इसे यूज करेंगे। और साइन को कहाँ मल्टीप्लाई sin x cos x के फॉर्मेट में लाना है उसको देखेंगे। तो ये कहाँ से आया है, एक्चुअली हमको एक फार्मूला तो याद है, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये हमको याद है। यहाँ sin 2x पूछा है, तो अगर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एक्स मान लें तो sin x प्लस एक्स हो जाएगा। ये क्या होगा, sin x cos x प्लस ये क्या होगा cos x sin x, तो ये चीजें जुड़ के क्या हो जाएंगी sin 2x। ये क्या होगा sin x cos x sin x cos x, सेम चीज लिखा है बस ऑर्डर थोड़ा चेंज है, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x cos x। फार्मूले तो ये सब आपके बुक में भी पूरी तरीके से, आपके बुक में पूरा आप देखेंगे। हाँ, पीछे आपके समरी में पूरा फार्मूला शुरू से जितने भी फार्मूले अभी तक हम पढ़ाए हैं एक तरफ से पूरा दिया हुआ है। आपको पूरा एक जगह नोट करने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में पूरा दिया हुआ। केवल ये लास्ट के 8 फार्मूले और बचे हैं, बाकी आपका चैप्टर ये फिनिश हो चुका है। तो फार्मूले तो सब हो जाएंगे, कैसे जनरेट हुए हैं वो चीज हमें दिखाना है। हमारा काम यहाँ पर यही है कि वो फार्मूले आए कहाँ से, किस तरीके से आए, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है आपका, ठीक। तो ये आता है आपका cos 2x। अब इसे देखते हैं कहां से आया है, इसका देखते हैं। cos 2x का हमको फार्मूला क्या है, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b। सेम ईयर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू x मानिए, तो आपका क्या हो जाएगा cos x प्लस x देन cos x देन b की जगह भी cos x हो जाएगा, a की जगह sin x और यहाँ b की जगह भी x है sin, ये क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा cos 2x। ये फार्मूला आपका यही है ना, कुछ अलग है नहीं है अलग, सिर्फ a प्लस b की जगह 2x कर दिया गया है, ठीक। ये चीज हो गया। अब तीसरा क्या है, इसी से ये जो आगे फार्मूले जनरेट हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस क्या लिख सकते हैं cos 2x, यहाँ cos स्क्वायर एक्स रहने देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ है, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसको सॉल्व करेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये रहा आपका दूसरा फार्मूला। यही चीज अभी इस फार्मूले में साइन को रहने देंगे, cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे, तो एक साइन पहले से था, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पहले से आ जाएगा, अभी आएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फार्मूला भी आ जाएगा। ये आपके फार्मूले कहाँ से आ रहे हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं। बाकी ये फार्मूला आपको नोट करना है, एक बार नोट कर लीजिए, ठीक। ये सारे फार्मूले tan 2x का sin 2x cos 2x, एक बार देखिए 2 यहाँ क्या है tan के फॉर्मेट में 2 tan x, यहाँ पर इन सब का भी प्रूफ है। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे इन सब क्वेश्चंस का प्रूफ दिया हुआ है, कुछ एक्सरसाइज में कुछ आपके एग्जांपल्स में, ठीक। तो अभी क्या है sin 2x cos 2x डिवाइड करेंगे तो tan 2x आएगा,
और यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ पर है डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर डिनोमिनेटर कट जाएगा और ये वाला हिस्सा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 2 tan x यहाँ आ जाएगा। साइन 3x का आपको डायरेक्ट याद रखना कैसे है, साइन 3x तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, अगर ये याद कर लिए तो इसका जस्ट रिवर्स करके लिखना है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x, एक सेकेंड इसका चेक कर लेना दो, माइनस 3 cos x होगा। हमें लग रहा था कि यहाँ मिस्टेक हुआ है प्रिंट लिखने में, ठीक। तो cos 3x का 3 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यहाँ पर tan 3x का इन दोनों से डिवाइड कर दो, इसके बाद सब में cos स्क्वायर x से डिवाइड करके इन दोनों को डिवाइड करके इस फार्मूले का जनरेट किया गया है। इतने फार्मूले आपको एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन लगाते हैं कि ये कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो फिर थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन यूज करते हैं। cos 2x का फार्मूला हमको दिमाग में रहना चाहिए, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos x sin x, या फिर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये 4 फार्मूले हम cos 2x का बताए थे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो हम राइट हैंड साइड एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x दिया हुआ है, 1 माइनस 4 कॉमन लेते हैं, सॉरी इसको 2 sin x cos x बनाएंगे तो cos 2x का फार्मूला बनेगा 2 इंटू 2 sin x cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए इसको। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये होगा 4, 4 2 जा 8, तो 8 sin स्क्वायर cos स्क्वायर x को इस फॉर्मेट में लिख दिए। अब यहां बोलेंगे चूंकि 2 sin x इंटू cos x इक्वल्स टू क्या होता है, cos 2x होता है, sin 2x, sin 2x का फार्मूला होता है ये sin 2x, तो 1 माइनस 2, अब ये चीज क्या होगा sin 2x का स्क्वायर sin 2x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x। अब यहां पर हम जानते हैं कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू cos 2x, cos 2x होता है, तो यहां पर x है तो यहां 2x आ रहा है, यहां ऑलरेडी 2x दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x को cos 2x नहीं cos 4x करेंगे, क्योंकि यहाँ x है तो 2x आ रहा है, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x आएगा, cos 4x ये आपका लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस तरीके से ये जो फार्मूले बताए गए हैं उनको यूज करते करते फार्मूले याद हो जाएंगे। अगली क्लास में जब हम पूरा क्वेश्चन जब कराएंगे, अगली क्लास आप जरूर लेना, उसको उस क्लास को लेना नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम पूरी तरीके से जितने भी फार्मूले बताए हैं सारे फार्मूले यूज होंगे और उसको सॉल्व करके 1 बाय 1 करके बताएंगे। इसका क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड दिया हुआ है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हैं। इतना बड़ा देख के डरने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ दिया हुआ है हमको फार्मूला आता है, यूज करते चले जाएंगे। क्या लिखेंगे cos 6x, इसको क्या लिखेंगे cos 2 इंटू 3x, यहाँ पर 3x इक्वल्स टू अगर a होता तो क्या हो जाता cos 2a हो जाता, और यहाँ पर 1 माइनस 2 cos के फॉर्मेट में है, यहाँ पर cos के फॉर्मेट में है, तो cos के फॉर्मेट में है तो cos का यूज किया जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 करेंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर a है तो a इक्वल्स टू क्या है 3x है, तो यहाँ पर cos 6x को क्या लिखेंगे, अब यहाँ a की जगह डायरेक्ट हम 3x पुट कर दें, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। यहां तक कहीं किसी को प्रॉब्लम हुआ नहीं, cos 6 का पता है हमको, cos 2 इंटू 3x कर दिए,
cos 2a का पता है, cos 2a इसको 3x को a मानिए, तो cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, जैसा कि अभी हम फार्मूला बताए थे इसके पिछली स्लाइड में। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। अब यहां आएगा cos 3x, इसका फार्मूला हम बताए थे आपको 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसी तरह यूज करते करते फार्मूले याद हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बस फार्मूले देख देख कर भी अगर यूज करते जाएंगे आप तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब ये चीज आपको इस इक्वेशन में cos 3x की जगह पुट कर देना है, तो ये cos 6x ऐसे ही रहेगा, 2 बाहर रहेगा। अब क्या करना है कि 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये हो गया, क्यूब इसका है, इसका क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट 1 माइनस 1 पहले से था, बाहर लिख लेंगे। सॉरी, यहां पर देखते हैं, अब इसका ब्रैकेट बस ओपन कर देना, स्क्वायर हमको आता है, ये फॉर्मूला एक यूज करना था, एक cos 2x का स्क्वायर खोलना तो आता है यार, ये तो बचपन से हमने सीखा है। 4 cos क्यूब x का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, और cos क्यूब का पावर करेंगे तो cos 6x प्लस b स्क्वायर 3 cos x का स्क्वायर, 3 3 जा 9 cos स्क्वायर x प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, ये माइनस b का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos क्यूब x इंटू cos x, ये हो गया ब्रैकेट 1 माइनस 1, इसको 2 16 cos 6 प्लस 9 cos स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24 cos 4x होगा, cos क्यूब और एक cos यहाँ cos 4 हो जाएगा माइनस 1, मल्टीप्लाई करिए 32 cos 6x प्लस 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x माइनस का 1 बाहर। अब इसको कुछ करना नहीं है, थोड़ा पैटर्न में लिख देते हैं, पहले पावर 6 फिर पावर 4 फिर पावर 2, 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही था क्या, ये राइट हैंड साइड में यही तो था, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिर्फ वैल्यू पुट करते, एक दो फार्मूले आपको याद हैं, रखते चले जाइए, आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको पेन चलाने की जरूरत है, जितना चलाएंगे उतना स्मूथ होते चले जाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक बार नोट करिए। अब ये 4 और 4 8, ये लास्ट 4 4 8 फार्मूले और हैं आपके, लास्ट हैं इस चैप्टर के, और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये फार्मूले सिर्फ आगे जो पिछला जो फार्मूला हम याद किए थे उसी से ये डिराइव्ड है। अब देखिए cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई, इन दोनों का फार्मूला यहाँ लिखेंगे, cos x cos y माइनस sin x sin y, इसका लिखेंगे cos x cos y प्लस sin x sin y, तो sin sin का दोनों कट जाएगा तो 2 cos x cos y बचेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 cos x cos y, तो उसको cos x प्लस y cos x माइनस y लिख सकते हैं, माइनस 2 sin x sin y लिखा है तो सेम वही चीज रहेगा, बस cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y कर देंगे। इसका फार्मूला अगर आपको पिछला वाला याद है तो यहाँ पुट करिए, यही वैल्यू आएगी। और 2 sin x cos y लिखा है, अगर sin x cos y ये दोनों अगर चेंज हो गया sin cos में, तो ये वैल्यू sin x प्लस y की आ जाएगी, प्लस में है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y करेंगे तो माइनस वाला पार्ट दोनों कट जाएगा, 2 sin x cos y बचेगा। फिर 2 cos x sin y मतलब sin x प्लस y माइनस sin x प्लस y करेंगे, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस नहीं, माइनस होना चाहिए, एक बार आप लोग भी मिला लीजिएगा, ठीक। इसको करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और cos c प्लस d या cos x प्लस cos y, तो 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 होता है। cos x माइनस cos y, तो यहाँ पहले माइनस लग जाएगा, माइनस 2 sin x प्लस y cos x माइनस y। यहाँ पर अगर चेक करें तो ये चीज देखो मैच कर रहा है,
कि यहाँ पर लिखा हुआ -2 साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई साइन एक्स साइन वाई अगर मान लिया जाए तो यही चीजें बस घुमा फिरा के लिखी है। तो एक बार इसको एक दो बार क्वेश्चन में यूज करेंगे, ये सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। अभी हम आपको यहाँ क्वेश्चन करके दिखाएंगे कैसे यूज होता है इन फार्मूलों का। बाकी आगे बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं, ये क्लास सिर्फ आगे 10 मिनट और होने वाली है। अगली क्लास जब हम लेंगे 1.5 से 2 घंटे भले लग जाएगा, लेकिन आपको पूरा 1.1 से 1.3 तक 1 बाय 1 सारे फार्मूले का यूज, एक एक फार्मूले का यूज कर करके पूरा हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कराने वाले हैं। ठीक, पहले इसको आप पूरा फार्मूले को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको नई फार्मूला भी नोट करते रहिएगा। हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, यूज करते हैं। cos 4x 3x 2x लिखा हुआ है, cos 4x cos 3x cos 2x डिवाइडेड बाई cos साइन का है, सेम चीज साइन में है, साइन 4x साइन 3x साइन 2x ये दिया हुआ है cot 3x के बराबर है क्या? हाँ, cot 3x के बराबर है। ये हमको प्रूव करना है, LHS इक्वल्स टू RHS। ये क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। अगली क्लास में पूरा आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे एनसीईआरटी चैप्टर 1.1 से, सॉरी एक्सरसाइज 1.1 से 1.3 तक। ठीक, इन फार्मूले का यूज करना है। अब cos c प्लस cos d, cos x प्लस cos y यहाँ यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज समझने वाली बात और है कि अगर हम करने को तो किन्हीं दो पे अप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ फार्मूले में x प्लस वाई बाई 2 आ रहा है, तो यहाँ x प्लस वाई 4 प्लस 3 7 बाई 2 आ जाएगा, आंसर उससे भी आएगा। लेकिन हमको ये देखना है कि बाई 2 करने पर किसका कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है 2 से। 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 होगा, जो कि 2 से डिवाइड है। 4 प्लस 2 करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। तो साइन c प्लस साइन d cos c प्लस cos d, इट मींस cos x प्लस cos y sin x प्लस sin y का फार्मूला यूज करिए। तो cos x प्लस cos y का फार्मूला 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2, ये प्लस cos 3x अलग से रहेगा, cos 3x। ठीक, यही है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 अप्लाई कर दिए। साइन x प्लस साइन y यहां पर यूज करेंगे, 2 साइन 4x साइन x प्लस साइन 2 साइन x प्लस y x माइनस y। cos का जिस तरीके से था cos x cos का अगर आ रहा है तो cos में रहेगा, और साइन आ रहा है तो साइन और cos में, जो पुराना फॉर्मेट से याद करते चले आ रहे हैं। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा 2x बाई 2 इंटू साइन x साइन c प्लस साइन d है, साइन c प्लस साइन d है, 2 साइन x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 प्लस ऑलरेडी यहाँ क्या लिखा हुआ पहले से साइन 3x। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ आएगा 2 4 प्लस 2 6 बाई 2 cos 3x इंटू 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 देन cos x cos x हो जाएगा प्लस cos 3x यहाँ पहले से था। यहाँ पर 4 प्लस 2 6 बाई 2 साइन 3x होगा इंटू 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ cos x प्लस साइन x पहले से बचा हुआ है साइन 3x। अब इन दोनों में ऊपर वाले में cos 3x कॉमन ले लो, cos 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पर sin 3x कॉमन ले लो, sin 3x कॉमन लेने के बाद बचेगा 2 cos x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। cos थीटा अपन sin थीटा क्या होता है cot 3x, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी तरीके से ये फार्मूले जो हैं देख देख के भी आप देख के, अभी तो शुरू में तो देख के यूज होगा, डायरेक्टली तो कोई ये ऐसा तो है नहीं कि ये सारे फार्मूले क्लास में लिए पी गए सब याद हो गया। देखिए समझिए इसको कैसे याद करना है। जैसे ट्रिक क्या होता है याद करने का, इसका एक चीज होता है
यहाँ cos x प्लस cos y लिखा हुआ है, तो 2 cos x प्लस वाई बाई टू cos x माइनस वाई बाई टू प्लस आ रहा है, तो ये चीज हमको याद हो गया। जब cos x आ रहा है cos x माइनस cos y, तो यहाँ पहले साइन वाला आ जा रहा है, वो भी -2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, sin x प्लस sin y, 2 sin x प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, sin x माइनस sin y। तो ये जो cos वाला पोर्शन था वो पहले आ जाएगा प्लस में, और जो sin वाला बाद में जाएगा वो माइनस हो जाएगा। इन दोनों का याद करने का ये ट्रिक हो गया। अब यहाँ आते हैं 2 cos x cos y का cos साथ में दिया है, ये cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर sin x sin y दोनों सेम सेम दिया है, तो उसी को बस घटा देना है, जो ऊपर था उसको घटा के लिख देना है। यहाँ 2 sin x cos y लिखा हुआ है, sin x cos y मतलब ये अलग अलग आ रहा है। ये अलग अलग कहाँ आ रहा था? sin के फार्मूले में। sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इस वाले फार्मूले में sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई जोड़ेंगे तो माइनस माइनस का कट के ये वाला बचेगा, और 2 cos x sin y इसी का जस्ट उल्टा है, तो इसका यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करके आप इसका फार्मूला यूज करके सॉल्व करके देखिएगा, यही आएगा। तो एक बार यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस चीज से थोड़ा फेमिलियर होते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे फार्मूले 1 बाय 1 करके याद हो जाएंगे। नहीं तो कुछ फार्मूले मॉर्निंग में उठिए, उसको देखिए ध्यान से कि कैसे इसको याद किया जा सकता है। कुछ चीज ऐसा नहीं बस रटते चले जाओ, नहीं, समझ के याद करना पड़ेगा, तब ये आपके दिमाग में लास्ट लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा। ये आपका आज की क्लास यहीं पर हम फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम पूरा इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करेंगे। अगला क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी तक जो था सिर्फ और सिर्फ थियरी पोर्शन था, और जितना भी यहाँ का फार्मूला था सब नोट कराए, कैसे लर्न करना है, कैसे वो फार्मूले डिराइव्ड हुए, लगभग सारे फार्मूलों का डेरिवेशन हमने बताया। इसके बाद अगली क्लास में हम आपको पूरा जब क्वेश्चंस करवाएंगे एक्सरसाइज का, तो पूरा ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।